नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तलाक के बाद एक फोन। राहुल बस में सीट तलाश कर रहा था कि कंडक्टर बोला, साहब आप यहाँ पर बैठ जाइए, यह सीट खाली है। राहुल वहां चलकर आया तो देखा दो लोगों की सीट पर एक खूबसूरत जवान औरत बैठी हुई थी। साथ में उसका 5 साल का बच्चा बैठा था। कंडक्टर बोला, मैडम जी आप अपने बच्चे को गोद में ले लीजिए और सीट पर दूसरे पैसेंजर को बैठने दीजिए। महिला बोली, 15 घंटे का सफर बच्चे को गोद में लेकर कैसे करूंगी। कंडक्टर बोला, अगर बच्चे को गोद में नहीं ले सकती तो बच्चे की पूरी टिकट लगेगी। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी राहुल पर नजर पड़ी तो वह घबरा गई और फिर चुपचाप बच्चे को गोद में ले लिया। राहुल ने महिला का चेहरा गौर से देखा नहीं था। वैसे भी वह शर्मीले किस्म का लड़का था। लेडी से बात करने में हिचकिचाता था। वह महिला से एक निश्चित फासला बनाकर बैठ गया। वह थोड़ा असहज सा हो गया था। 15 घंटे का सफर इस तरह बैठकर काटना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए राहुल ने सोचा, आगे किसी स्टॉप पर सीट खाली होगी तो वह वहां चला जाएगा। महिला ने बच्चे को गोद में ले रखा था, इस कारण उसकी कोहिनी बार बार राहुल से टच हो रही थी। जो ही महिला की कोहिनी राहुल से टच होती, वह घबराकर थोड़ा सा सरक जाता था। महिला ने भी नोटिस किया कि कोहिनी टच होने से वह असहज हो रहा है, इसीलिए उसने बच्चे को दूसरे हाथ की तरफ गोद में ले लिया। अब दोनों के बीच कुछ इंच का गैप हो गया था। दोनों चुपचाप बैठकर सफर करने लगे। मगर अचानक राहुल के कानों में उस महिला की आवाज आई। वह अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराकर सुला रही थी। राहुल ने घबराते हुए महिला का चेहरा देखा। चेहरे पर नजर पड़ते ही वह सन्न रह गया। वह तो अंजलि थी। अंजलि को अपने बगल में बैठा देख वह हक्का बक्का रह गया। अंजलि जो उसकी धड़कन थी, उसकी जिंदगी थी। राहुल के ख्वाब और ख्याल अंजलि से शुरू होते थे और उसी पर खत्म होते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब वह उसे याद नहीं करता था। अंजलि उसकी तहनाइयों की साथी थी। वह जब भी दुखी होता था अंजलि याद आती थी। वह जब भी बहुत ज्यादा खुश होता था तब भी अंजलि याद आती थी। वह उसकी जिंदगी में नहीं थी, मगर उसकी सांसों और धड़कनों में आज भी मौजूद थी। आज वही अंजलि उसके इतनी करीब बैठी थी कि वह उसे पहचान ही नहीं सका था। कैसे हो राहुल? अंजलि ने कहा। राहुल बोला, अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। दोनों इधर उधर देखने लगे। शायद दोनों के पास बहुत से सवाल थे, बहुत सी बातें थी करने के लिए, मगर फिर भी चुप थे। अंजलि ने फिर से पहलू बदला और बेटे को राहुल की तरफ वाले हाथ पर ले लिया। अब फिर से बच्चे के कंधे से पीछे लगा हाथ राहुल को छूने लगा, मगर इस बार राहुल ने खुद को नहीं हटाया। शायद इस बार की छुअन में कुछ अपनापन सा था। बहुत सारे एहसास जुड़े थे, इसीलिए एक मीठा सा स्पर्श पाकर उसने खुद को ढीला छोड़ दिया था। शुरू में कम, फिर धीरे धीरे अंजलि ने हाथ का पूरा भार उसके हाथ पर डाल दिया था। दोनों के लिए यह एक ऐसा स्पर्श था जिसमें कोई जिस्मानी भूख नहीं थी, बस एक अपनत्व का एहसास था। अब वह नॉर्मल हो गया था। इसीलिए अंजलि को चुप देखकर बोला, इतने लंबे सफर पर अकेले जा रही हो? वह कुछ बोलना चाहती थी, मगर बोलने से पहले ही उसकी आंखें भर आई। राहुल बोला, क्या हुआ? गलत पूछ लिया क्या मैंने? वह आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब तो अकेले ही जिंदगी का सफर तय करना है। इतना सुनते ही राहुल को एक धक्का सा लगा। अनिष्ट की आशंका हृदय को चीरने लगी। वह जल्दी में घबरा कर बोला, क्या हुआ तुम्हारे पति को? वह बोली, कुछ नहीं हुआ, मजे कर रहा है किसी और के साथ। जब से वह दूसरी औरत उसकी जिंदगी में आई, वह मुझे मारने लगा, पीटने लगा और सोचा उसके बिना मैं रोती रहूंगी, तड़पती रहूंगी। मुझे उसने छोड़ दिया। कह रहा था, अब तेरा हाथ कौन थामेगा। बड़ा ही बेशर्म आदमी है। उसे मुंबई में कोई और मिल गई है। 2 साल हो गए उसी के साथ रह रहा है।
पहले थोड़ा बहुत मेरे पास आता था, अब 6 महीने से उसकी सूरत भी नहीं देखी। वह एक लंबी सांस लेकर आगे बोली, मकान का किराया भरने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, इसीलिए मकान मालिक ने घर खाली करवा दिया। आज हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर गांव जा रही हूँ, अपने बूढ़े माता पिता के घर। वह बोला, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? वह उदास होकर बोली, पुलिस के पास जाने से क्या फायदा? किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी रहा जाता है। राहुल के दिल में दर्द उतर आया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वर्षों बाद मुलाकात होगी तो इस हाल में होगी। वह उसे टूट कर चाहता था, मगर कभी भी उसके लिए बद्दुआ नहीं की थी। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि वह जहाँ भी रहे खुश रहे। वह बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, घर वालों को पता है? वह बोली, सबको पता है। दोनों तरफ के परिवार वाले उसे समझाने आए थे, मगर वह तो निर्लज हो गया है, किसी की नहीं सुनता। राहुल सोचने लगा, अजीब दुनिया है, इतनी सुंदर लड़की को लोग छोड़ देते हैं। वह जिसके साथ जिंदगी बिताने के लिए जीना भूल गया है, उसी लड़की को छोड़कर उसका पति किसी और का हो गया है। बस मुंबई से बाहर निकल आई थी, इसी कारण बस की स्पीड पकड़ चुकी थी। वह बोली, अपनी सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है राहुल? और तुम मुंबई में कब से रह रहे हो? वह संजीदा हो गया, थोड़ा सा चौकन्ना भी हो गया। नहीं चाहता था कि जोश में आकर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए कि अंजलि को बुरा लग जाए, क्योंकि वह पहले से ही बहुत दुखी थी। इसीलिए वो बोला, अच्छा हूँ, 7 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर हूँ। फिर कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। अंजलि सोच रही थी कि 7 साल पहले ही वह मुंबई आई थी। उसी समय राहुल यहाँ आ गया। क्या वो उसके लिए यहाँ आया था? राहुल सोच रहा था कि पूरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है। जब पता चला कि तुम पति के साथ मुंबई चली गई हो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया। एक हसरत थी कि कभी ना कभी तो महानगर में तुमसे मुलाकात होगी, मगर पता नहीं तुम किस जगह छुपी थी। कभी आमना सामना हुआ ही नहीं और 7 साल गुजर गए। राहुल 9वीं कक्षा में ही अंजलि को दिल दे बैठा था। वह 12वीं तक उसके साथ पढ़ी थी। वह उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखा करता था, मगर कभी दिल की बात कह नहीं पाया था। उसकी कभी भी हिम्मत ही नहीं उससे बात करने की। सब कुछ अनकहा रह गया था। जब तक अंजलि की शादी नहीं हुई, वह रोज उसके घर के चक्कर लगाता था, सिर्फ उसे देखने के लिए। बहुत बार अंजलि से उसकी नजरें मिलती थी। राहुल को लगता था वह भी उससे प्यार करती है, मगर बातें आंखों से ही होती थी, कभी बातों तक पहुंची ही नहीं थी। अचानक अंजलि बोली, तुम्हारी बीवी बच्चे कैसे हैं राहुल, और कहाँ हैं? तुम अकेले सफर क्यों कर रहे हो? अंजलि ने ऐसा सवाल कर दिया था जिसका सच्चा जवाब राहुल दे ही नहीं सकता था। इसलिए वह बात बदलने के लिए बोला, बच्चे को मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे होंगे। अंजलि बोली, नहीं, एक माँ को कभी भी अपनी संतान का भार परेशान नहीं करता। बच्चा सो गया था, इसीलिए अंजलि ने उसके पैर राहुल की गोद में और सर अपनी गोद में रखकर सुला लिया। फिर बोली, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। इस बार वह चुप नहीं रह सका। बोला, मैंने अभी तक शादी ही नहीं की। क्या? राहुल ने जब शादी नहीं करने की बात कही तो पता नहीं क्यों अंजलि को बहुत अच्छा लगा। वह बोली, क्यों? वह फिर से मौन हो गया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह धीरे से बोला, कोई इस दिल को अच्छा ही नहीं लगा कि शादी तक बात पहुंचती। अंजलि बोली, एक बात पूछी? वह बोला, क्या? मगर वह कुछ पूछ नहीं पाई। खिड़की के बाहर झांकने लगी। यह वही तो बात थी जो दोनों करना चाहते थे, मगर कर नहीं पाए। फिर वह खिड़की की तरफ मुंह किए हुए बड़ी हिम्मत करके बोली, तुम्हें किसी से प्यार था क्या? राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह वह प्रश्न था जो अब तक अनकहा था, अनसुलझा था। वह कुछ बोला नहीं,
मगर हाँ में गर्दन हिला दी। अंजलि ने कनखियों से उसकी हाँ में हिलती गर्दन को देखा, फिर तुरंत बोल पड़ी, कौन थी वो? इतना बोलते हुए अंजलि का दिल धक धक करने लगा। चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। राहुल की हालत तो उससे भी बुरी थी। अचानक से जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि चुप रहना बहुत मुश्किल था। और लंबी सांस लेते हुए बोला, ना पूछो तो अच्छा है। अंजलि की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। बोली, अब तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। राहुल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो खुद भी रो पड़ा। बोला, तुम सब कुछ जानती हो तो क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था नहीं, करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। कहने की हिम्मत नहीं हुई, मगर आंखों ही आंखों से तुम्हें कितनी बार कहा था मैंने। अंजलि बोली, आंखों से तसल्ली नहीं होती, लबों से बोलते तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। एक अनचाहे और बेवफा मर्द के साथ मेरी शादी नहीं होती। राहुल ने सोए हुए बच्चे को उठाकर अपने कलेजे से चिपका लिया, फिर बोला, मैं अब भी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अंजलि की आंखों से आंसुओं की बरसात तेज हो गई। वह बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही राहुल। किसी और जन्म में मिलना, तब साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। राहुल बोला, अगले पता नहीं कौन कहाँ होगा अगले जन्म में, मगर मैं इस जन्म में तुम्हारे सिवाय और किसी का होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी शादी हो गई थी तब मैंने सोचा था तुम्हें याद करके जिंदगी गुजार दूंगा। अब तुम तन्हा हो, अकेली हो। अब मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। अंजलि बोली, तुम्हारा प्यार बहुत पवित्र और सच्चा है। प्लीज किसी और से शादी करके अपना घर बसा लो और मुझे भूल जाओ। राहुल बोला, यह जन्म तो तुम्हारे नाम लिख दिया है। तुम मिलो तब भी और ना मिलो तब भी मैं तुम्हारा ही रहूंगा। अंजलि बोली, मगर अब हमारे रास्ते जुदा हैं। ये टूट कर तुम्हारी दुनिया में आने को दिल नहीं करता। यूं बिखर कर तुम्हारे सहारा बनाऊं, जमीर नहीं मानता मेरा। वह बोला, तुम टूट कर मुंबई छोड़ रही हो, यह बात मुझे थोड़े पता थी। फिर भी देखो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। यह इत्तेफाक नहीं, भगवान की लीला है। उन्होंने मुझे भेजा है आगे का सफर तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। बच्चा राहुल की गोद में था। वह सीट के सहारे सर लगाकर खुद को रिलैक्स कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह किसी गहन विचार में लीन हो। राहुल ने उसके चेहरे को गौर से देखा। वह आज भी मासूम और भोली सी लग रही थी। उसे याद आया, वह पढ़ती थी तब भी अपनी सीट पर बैठकर ऐसे ही आंखें बंद कर लेती थी, बस अपनी स्पीड से दौड़ रही थी। सड़कें के दोनों तरफ लगे पेड़ तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने एक ढाबे के नजदीक बस को रोक दिया। फिर कंडक्टर बोला, बस 20 मिनट यहाँ रुकेगी, आप यहाँ खाना खा सकते हो। राहुल बोला, चलो अंजलि, कुछ खा लेते हैं। वह आंखें बंद किए हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो और बच्चे के लिए कुछ लेते आना। कहकर अंजलि ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। राहुल गाड़ी से बाहर जाने लगा तो वह बोली, लो पैसे ले जाओ। फिर उसने अपना छोटा सा बटुआ निकाला और उसमें से 10 रुपए का नोट निकाल कर देते हुए बोली, बच्चे के लिए बिस्किट ले देना। राहुल ने देखा उसके बटुए में बहुत कम पैसे थे, 4, 5, 10 के नोट और कुछ सिक्के थे। वो बोला, मेरे पास पैसे हैं। अंजलि उसे अपनी हथेलियां दिखाते बोली, इन्हें देखो। राहुल ने देखा अंजलि के हाथ एकदम खुरदुरे थे। वो बोली, 2 साल से लोगों के घरों में चूल्हा बर्तन करके अपना और अपने बेटे का पेट भर रही हूँ। मतलब मैं 2 साल से काम वाली बाई बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर किसी का एहसान नहीं लिया। इसीलिए यह 10 रुपए पकड़ो और मेरे बेटे के लिए मेरे पैसे से बिस्किट ले आओ। राहुल वापस बैठ गया। वह उदास और निराश हो गया था। उसे लगा अंजलि अब पहले वाली अंजलि नहीं रही। दुख सहने के बाद उसकी मानसिक स्थिति और व्यवहार अलग तरह का हो गया है। वह उसे इतना भी अपना
नहीं समझती कि मैं उसके बेटे के लिए अपने पैसे से बिस्किट ले आऊं। वह बोली, क्या हुआ, बैठ क्यों गए? वह उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, इतनी खुददारी भी मत दिखाओ कि दिल में रहकर भी पराई लगने लगो। साथ नहीं जीना है, तुम रहने दो, मगर ऐसे तो मत करो। वह उदास होकर बोली, बुरा मान गए क्या? इधर मेरी आंखों में देखो। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मुझे चाहते हो, मगर ये नहीं जानते कि मैं भी तुम्हें कितना चाहती हूँ। वह आगे बोली, मैंने बचपन से तुम्हारे साथ ही जीने के सपने देखे हैं। सालों इंतजार किया है तुम्हारा, मगर तुमने एक बार भी बोलकर नहीं कहा। शादी होने के बाद भी इंतजार खत्म नहीं हुआ। पति के साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं थी। वह मुझे किसी के लिए छोड़ गया। तब मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। तू कभी उसकी थी ही नहीं। तब वह तेरा कैसे होता, इसीलिए दुख ज्यादा नहीं हुआ। बरसों से तुम्हारे सिवा कोई दिल तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हें पता नहीं है तो जान लो, मोहब्बत में जो किसी का एक बार हो गया वो किसी का नहीं होता। इसीलिए मैं भी तुम्हारे सिवा किसी की नहीं हूँ। इसीलिए एहसान मत दिखाना कि सिर्फ तुमने ही मुझे चाहा है। वह आश्चर्य से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वह बोली कि घर वालों ने किसी और के पल्ले बांध दिया। विरोध भी नहीं कर पाई क्योंकि तुम पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि तुमने कभी कहा ही नहीं कि मुझसे प्यार करते हो। फिर मैं कैसे इस जमाने से, इस दुनिया से लड़ जाती। लड़की हूँ, लड़कियों की तरह ब्याह दी गई। वह डरते डरते बोला, कह देता तब क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली आती? वह मुस्कुराती बोली, ऐसे मामलों में हम लड़कियां जितनी रिस्क उठा लेती हैं उतनी तुम मर्द लोग नहीं उठा सकते। हम प्यार पाने के लिए अपने माता पिता, गांव शहर ही नहीं, देश तक छोड़ देती हैं। राहुल बोला, जो गुजर गया वह गुजर गया, मगर अभी भी जिंदगी बाकी है। अभी भी हम बचा हुआ सफर साथ काट सकते हैं। बोलो, साथ दोगी मेरा? वो बोली, अभी भीख ही मांग रहे हो? पहले आंखों से मांगती थी, अब जुबान से मांग रहे हो? वह कुछ समझ नहीं पाया। अजीब सी नजरों से उसे घूरने लगा। गाड़ी फिर से चलने वाली थी, इसीलिए वह दौड़कर नीचे गया और खाने का कुछ सामान ले आया। साथ में बच्चे के लिए बिस्किट और दूध भी ले आया। बस थोड़ी देर में गाड़ी चल पड़ी थी। सफर फिर से शुरू हो गया था, मगर राहुल एक उलझन में उलझा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह गलती क्या कर रहा है। आखिर में उसे रहा नहीं गया। वह बोला, मुझे तुम्हें मनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं औरतों को समझने के मामले में जीरो हूँ, एकदम अनाड़ी हूँ। अंजलि आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम्हें पता चल चुका है, मैं तुम्हारी हूँ तन मन से। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, फिर भीख मांग क्यों रहे हो? हक जताओ मुझ पर। वो अजीब सी नजरों से उसे घूरते हुए बोला, लो, बच्चे को जगा कर थोड़ा दूध पिला दो और बिस्किट खिला दो। अब अंजलि ने उसे घूर कर देखा। वह गुस्से में बोला, ऐसे क्या देख रही हूँ, थप्पड़ लगाऊं क्या? चुपचाप वही करो जो कहा। अंजलि को हंसी आ गई। बोली, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? वह उदास होकर बोला, मुझे बातें बनाना नहीं आता, सिर्फ चाहना आता है। अंजलि बच्चे को जगाकर दूध पिलाते हुए बोली, बुद्धू। वह मुंह लटकाए हुए बोला, बुद्धू हूँ तभी तो अकेला हूँ ना। होशियारी आती है ना दुनियादारी आती है। फिर वह उसके मुंह की ओर देखता हुआ बोला, अब तुम क्या करोगी? वह बोली, करना क्या है, मैं ऐसा काम करूंगी कि तुम देखते रह जाओगे। तुमसे शादी करूंगी। अचानक राहुल रोने लगा। आज वह बहुत खुश था। अंजलि बोली, बुद्धू ही नहीं, पागल भी हो। रात हो गई थी, मगर सफर जारी था। राहुल बच्चे को सीने से चिपकाए हुए सीट पर बैठा था। अंजलि उसके कंधे का सहारा लेकर लेटी थी। आज उसके चेहरे पर सुकून था और राहुल प्यार से उसे खाना खिला रहा था। सुबह हुई। गांव पहुंचते ही अंजलि ने गहरी सांस ली। सालों का दर्द, बेइज्जती और उसके पहले पति की शक भरी जिंदगी सब याद आ गया।
उसने फोन उठाया, नंबर्स दबाए। विक्रम, हाँ बोलो। विक्रम की आवाज में वही पुराना अहंकार था। अंजलि ने शांत आवाज में कहा, गांव आ जाओ विक्रम, जरूरी बात है। विक्रम को लगा अब ये रोएगी, माफी मांगेगी, वापस आने की भीख मांगेगी। वह दूसरे दिन गांव पहुंच गया। विक्रम घमंड में बोला, क्या कहने वाली हो? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, बस यही बताने आया हूँ। हिसाब किताब कर लो। अपने शादी के 2 झुमके अपने पास रख लो जो तुम्हारे पिता ने दिया था। अंजलि ने फाइल आगे बढ़ाई। ये लो, तलाक का नोटिस है। अब तुमसे किसी भी रिश्ते की, किसी भी इज्जत की कोई उम्मीद नहीं है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार लगा कि अंजलि बदल चुकी है, मजबूत हो चुकी है। वह चीखा, तो बस इसलिए बुलाया था? अंजलि ने दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, ताकि मेरी मुक्ति की शुरुआत मैं खुद अपने सामने तुमको दिखाकर कर सकूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से आज मैं अपना सच्चा प्यार पा सकी। कहते हैं थे ना, कौन मेरा हाथ थामेगा, देख लो। उसी समय राहुल आगे आया। उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी। सारे रिश्तेदार, मेहमान आ गए। सब खुशी से चहक रहे थे। अंजलि ने विक्रम को देखा। वह घबराया और आश्चर्यचकित था। फिर उसने राहुल की ओर देखा। उसमें सच्चाई थी, अपनापन था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए विक्रम की सगाई की अंगूठी उतारकर उसके मुंह पर दे मारा और राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी अंगूठी पहन ली। विक्रम ने सपने में भी सोचा नहीं था कि अंजलि की किस्मत खुल जाएगी और इसे इतना अच्छा लड़का मिलेगा जिसे प्यार और सर आंखों में बैठाकर रखेगा। वह मुंह लटकाए वहां से चला आया। अंजलि के माता पिता खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में बरसों बाद सुकून था। उनकी बेटी को आखिर वो सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। रिश्तों में प्यार, विश्वास और सम्मान जरूरी है दोस्तों। जहाँ शक, अहंकार और अपमान हो, वहाँ रुकना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना ही सही रास्ता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।